T20 वर्ल्ड कप में लगातार आपके सामने हम वीडियोस प्रेजेंट कर रहे हैं और अलग-अलग टीमों के बारे में अलग-अलग सेक्शंस के बारे में आपके सामने लगातार वीडियोस रख रहे हैं कि कौन कितने फॉर्म में है, किस तरह की परफॉर्मेंस वगैरह सब बात कर रहे हैं। कल हमने आपके सामने रखा था लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के बारे में। जी हाँ, वो सेक्शंस जो कि जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, कोई इवेंट हो या कोई भी सीरीज वगैरह हो, उसको हमने यहाँ पर पिक करना शुरू किया है। कल हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को लेकर बात की कि उनका क्या रोल हो सकता है। जो भी स्क्वाड सबके अनाउंस हुई थी, उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की बात की थी वर्ल्ड कप में, और उस वीडियो को प्लीज एक बार जरूर सुनिए। बहुत ही अच्छा वीडियो है, काफी कंटेंट उसमें भी आपको मिलेगा और उनके लिए क्या रोल होगा वर्ल्ड कप में, इसके बारे में भी हमने बात की है। आज फिर से हम एक और सेक्शन की बात करेंगे, वो है विकेट कीपर्स। देखिए, ये भी बहुत सेक्शन वो है जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है, इनके स्टैट्स के बारे में बहुत कम बात होती है, लेकिन डेल इस चीज को जरूर उठाएगा। ग्राउंड कंडीशंस कैसे रहेंगे, पिच विच के बारे में, T20 वर्ल्ड कप में क्या पिचेस मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, और कहां पर क्या पिचेस है, क्या एवरेज स्कोर रहेगा, वेदर रिपोर्ट, ये सब चीजें आगे आपके सामने वीडियो जरूर प्रेजेंट करीब आने दीजिए। अभी भी बहुत दूर है, 7 फरवरी अभी नहीं है, अभी भी काफी अच्छा खासा टाइम, उसमें भी बात जरूर होगी। लेकिन अभी फिलहाल और डीपली जानने की कोशिश करते हैं कि प्लेयर टीमों ने जो अपनी स्क्वाड उठाई है उनके पास कितना दमखम है, अभी उसके बारे में बात चल रही है। विकेट कीपर से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नामीबिया से शुरुआत करते हैं। नामीबिया की जो विकेट कीपर है, जो प्राइम विकेट कीपर है, जो कि लगातार टीम में बने हुए हैं, ज़ैन ग्रीन की मैं बात कर रहा हूं, उनका लास्ट 1 साल में रिकॉर्ड T20I में क्या रहा है, बल्ले से भी और विकेट कीपिंग यानी विकेट के पीछे से। बिल्कुल, अगर हम देखें 8 इनिंगों में 8 इनिंग T20I की उन्होंने 2025 में 126 रन किए, 63 का उनका एवरेज रहा, जहां वो 5 मरतबा 6 बार नॉट आउट गए हैं। जी हाँ, 6 बार, और 141 का स्ट्राइक रेट, 50 कोई नहीं, 33 का हाईएस्ट स्कोर है। काफी नीचे आते हैं वो, इसलिए बिल्कुल, और 12 डिसमिसल्स हैं और 12 ही कैच उनके हैं। अगर हम देखें तो बहुत, अगर हम नंबर्स पे देखें, स्ट्राइक रेट को अगर आप देखें इतने नीचे आने के बाद, काफी अच्छे स्ट्राइक रेट हम कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छे स्ट्राइकर तो जरूर यहाँ पर कह सकते हैं, लेकिन अगर टीम को जरूरत पड़ी और उनके जल्दी विकेट्स गिर गए, तब वो आकर किस तरह का रोल प्ले करते हैं और कैसे उनकी बैटिंग रहती है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। अभी वो नीचे आते हैं, कुछ आध गेंदें खेलते हैं, उसमें वो हिट करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रोल में अगर मान लीजिए नामीबिया 6 ओवर के अंदर 20-30 रन के अंदर 5 विकेट हो गया, वर्ल्ड कप है, बड़ी टीम है, कोई हैरानी नहीं होगी अगर ये हो भी गया तो। पिछले बार भी शायद निपट गए थे, ऐसा हुआ, तब ज़ैन ग्रीन क्या करेंगे? तब क्या वो 141 और 50 की स्ट्राइक रेट से मारना शुरू कर देंगे अपने, या फिर वहां पर वो समझ कर एक अच्छी इनिंग खेलेंगे? ये हमें देखना पड़ेगा आने वाले वर्ल्ड कप में, इस पे नजर हमारी जरूर रहेगी। डिसमिसल्स 12 डिसमिसल्स उन्होंने किए 2025 में, सबके सब कैच हुई, स्टंपिंग इसमें कोई भी नहीं है। अगले विकेट कीपर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं नीदरलैंड्स के बारे में। जी हाँ, काफी फेमस विकेट कीपर बल्लेबाज है एसोसिएट्स में, अगर हम बात करें वो है स्कॉट एडवर्ड्स। स्कॉट एडवर्ड्स के 2025 के नंबर जो है वो ये हैं, 10 इनिंग 205 रन उन्होंने किए हैं, 29.28 का एवरेज है, एवरेज लिए ठीक ठाक है, 30 के आसपास का है, T20 में ये बुरा नहीं है। उसके बाद 123 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है, 50 कोई नहीं है, 48 का उनका हाईएस्ट स्कोर है। ये उनके बल्लेबाजी के स्टैट्स हो गए 2025 के, जो उनकी 2025 के, इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि उनकी रिसेंट फॉर्म कैसी है, इसलिए हमने उनके नंबर्स पिक किए हैं। और विकेट कीपिंग के पीछे उन्होंने 9 डिसमिसल्स किए, जिसमें से 7 कैच उनके पास आई हैं और 2 बार उन्होंने स्टंपिंग की है, तो टोटल 9 डिसमिसल्स यहां पर हो जाते हैं। स्ट्राइक रेट पर इशू जरूर बनता है, अगर आप देखें थोड़ा और तेज करना पड़ेगा, एवरेज तो ठीक है, स्ट्राइक रेट थोड़ा बेटर करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। बहुत इतना अच्छा स्ट्राइक रेट तो ये कतई नहीं, पार्टनरशिप के लिहाज से ठीक है, लेकिन T20 में स्ट्राइक रेट का बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहता है, और 140 के तकरीबन ये स्ट्राइक रेट उनका, क्योंकि वो तीसरे चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, होना जरूरी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, कम से कम 135 प्लस ही करीब होता, लेकिन वो भी यहाँ पे एवरेज ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्राइक रेट को बेहतर करना पड़ेगा। चलिए, ओवरऑल ये बात हो गई। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर एक और विकेट कीपर की, जो है ओमान के विनायक शुक्ला, जो कि अब अभी लगातार रिसेंट कीपिंग कर रहे हैं, विकेट कीपर एक डेजिग्नेटेड जो मेन विकेट कीपर होते हैं, प्राइम विकेट कीपर, वो ये इसका रोल निभा रहे हैं। उनके जो नंबर्स है 2025 के वो ये हैं, 13 इनिंग 275 रन, 27.5 की एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट, 150, 51 की हाफ सेंचुरी, एक माफ कीजिएगा 51 उनका हाईएस्ट स्कोर है। और तो ये बल्लेबाजी से जो नंबर्स है बेहतर है, कह सकते हैं। आप देखिए, आप स्ट्राइक रेट की हम बात कर रहे थे, 135 प्लस का हो, 140 के आसपास का हो, ऊपर तो जितना हो, लेकिन 135 प्लस तो हो ही, ये अच्छा स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाता है। एवरेज भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, क्योंकि T20 है। T20 में अगर एक प्लेयर 136 के एवरेज से एवरेज 28 रन भी कर जा रहा है, तो इतना बुरा नहीं है अगर आप देखेंगे। और ऐसा विकेट कीपर है, वो कोई टॉप ऑर्डर में नहीं है, माफ कीजिएगा ओपनर वगैरह नहीं है, तो एक अच्छा ऑप्शन फिर भी यहाँ पर हो जाता है। तो खैर,
उसके बाद उनकी जो डिसमिसल्स हैं, 7 डिसमिसल्स हैं विकेट के पीछे से, 6 कैच उन्होंने पकड़ी है और एक जो है उन्होंने स्टंपिंग यहाँ पर और की हुई है। जी हाँ, एसोसिएट है, ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गैप रहता है क्रिकेट का, कब क्रिकेट आपका हुआ, फिर आपने कब क्रिकेट खेला, उसमें ये एवरेज मेंटेन करके रखना ये भी बहुत अच्छी बात है, जिनका उनका एवरेज है 28 के करीब का, और स्ट्राइक रेट भी काफी हेल्थी। बिल्कुल। चलिए उसके बाद अगले विकेट कीपर की तरफ चलते हैं, बात करते हैं नेपाल के विकेट कीपर के बारे में। जी हाँ, ऑब्वियसली बात है, नेपाल के जो विकेट कीपर है वो काफी टाइम से एक ही है और लगातार प्राइम है और अपनी टीम में वहां पर जगह अच्छे से उन्होंने बनाई हुई है। बात कर रहे हैं हम आसिफ शेख की। एंड नेपाल के जो आसिफ शेख हैं उनके 2025 के नंबर क्या कहते हैं, पहले उनके बल्ले से जानते हैं, फिर उनके डिसमिसल्स के बारे में भी बात करें। जरूर। 13 T20 आई इनिंगों में उन्होंने 394 रन किए हैं और 32.83 का उनका बैटिंग एवरेज है, 139.71 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है, 4 हाफ सेंचुरीज है, 69 का उनका रेस्पेक्टिव हाई स्कोर है पिछले साल जो उन्होंने मारा, और साथ ही ये उनके नंबर्स हो गए। वहीं डिसमिसल्स उन्होंने 11 किए हैं एज अ विकेट कीपर, और जहां पर 7 कैच हैं और 4 स्टंपिंग है। तो नंबर्स तो कुछ और हमें बयां कर रहे हैं, तो आप जरूर कुछ कहिए इन नंबर्स के बारे में, आपकी क्या राय है, क्योंकि नंबर्स कुछ काफी खास है, जो अब तक हमने नाम लिए उनसे वे बेटर नंबर हमें नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, जो हमें नंबर्स दिख रहे हैं वो क्लियर कट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी तक जो नंबर्स आपके सामने रखे उनसे काफी बेटर है। किसी भी सेक्शन में देखिए, आज चाहे उनका एवरेज देखिए 30+ है, बेहतरीन है T20 के हिसाब से, उसका स्ट्राइक रेट उनका 140 टच कर रहा है, उनके पास 4 50s हैं, और सबसे एक और चीज आप गौर करेंगे, स्टंपिंग भी 4 है, यानी काफी अच्छी खासी स्टंपिंग वो करते हैं। ज्यादा आप निकल कर खेलेंगे तो वहां पर भी दिक्कत है, अच्छी तेज तरह उनकी स्टंपिंग रहती है। ओवरऑल ये बेटर नंबर्स है, लेकिन फिर वही हम लगातार कहते रहते हैं, T20 वर्ल्ड कप में अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखेंगे वो एक अलग चीज है। 2025 में किसी अगर आप देखें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ एक उन्होंने खिलाफ उनकी सीरीज जरूर थी, उसके अलावा ओवरऑल एस्ट्रोट से भी वो काफी खेले, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में प्रेशर अलग होगा, चैलेंज अलग होगा, वहां पर एक अलग तरीके का गेम वहां देखने को मिलेगा। लेकिन हम जिन विकेट कीपर्स की बात कर रहे हैं एसोसिएट्स में, उनमें उनका काफी बेहतरीन नंबर्स है इन कंपेयर टू अदर, अभी तक जितने भी गिना है। इस सच्चाई को आप छुपा नहीं सकते, आसिफ ने बहुत बेटर किया है अपने काउंटर पार्ट, अलग जो उनके एसोसिएट के विकेट कीपर जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं उनसे सबसे बेटर परफॉर्मेंस उन्हीं की है अभी तक की, अगर हम जो लिस्ट हमने आपके सामने रखी है। एंड एक और यहाँ पर हो जाते हैं, अगर आप बात करें यूएई के, यूएई के लिए राहुल चोपड़ा लगातार जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आते हैं T20 में, अगर हम बात करें। एंड उनके नंबर्स क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से सब दिन सारे विकेट कीपर में सबसे ज्यादा मैच उन्होंने खेले 2025 में, और यूएई ने भी 2025 में काफी मैचेस खेले थे। एंड उनके नंबर्स में जानना चाहूंगा, इतने मैचेस खेलने के बाद क्या नंबर्स बेटर हैं या फिर बाकी के मुकाबले ठंडे पड़ रहे हैं? जरूर देखिए, 20 T20 आई इनिंग खेली थी उन्होंने पिछले साल 2025 में, जहां 330 रन 330 रन उन्होंने किए, 19.41 19.41 की बैटिंग एवरेज से, बहुत खराब, और 110 के और स्ट्राइक रेट से, बैटिंग स्ट्राइक रेट से ये भी बहुत पुअर है। 2 हाफ सेंचुरी लगाई, जहां 62 उनका हाई स्कोर रहा, और 19 डिसमिसल्स किए, 17 कैच से, 2 स्टंपिंग से। एज अ विकेट कीपर बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन वो काफी ज्यादा बिलो एवरेज नजर आ। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जहाँ जो कि इनके बल्लेबाजी के स्टैट्स हैं वो काफी कमजोर हैं, 20 का भी एवरेज नहीं है, 20 का एवरेज भी कोई अच्छा एवरेज नहीं है। अब ये नहीं कि आप 8वें 9वें डाउन आ रहे हैं, जी हाँ, अगर आप 7वें 8वें डाउन नीचे आ रहे हैं तो फिर भी 18-19 का एवरेज कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये अच्छा एवरेज नहीं है। स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर है, लेकिन डिसमिसल विकेट कीपिंग में ठीक ठाक है। 17 कैचेस भी उनके ज्यादा है, 20 में 19 डिसमिसल, लेकिन फिर भी कैचेस उन्होंने अच्छे खासे पकड़े हैं, 2 स्टंपिंग भी यहाँ पर की है। राहुल चोपड़ा को बल्ले से कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, काफी सिर्फ विकेट कीपिंग तो नहीं चाहेगा यूएई। कोई भी टीम अपने विकेट कीपर से सिर्फ आप विकेट कीपिंग अच्छी कर लो, बाकी बल्लेबाजी आप अच्छी ना चलेगा, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं चाहते। विकेट कीपर से भी उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी खासी बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूशन दे, लेकिन यहाँ पर राहुल चोपड़ा अपनी टीम के लिए कम से कम लास्ट 1 साल में तो ये बिल्कुल कर नहीं पाए हैं। इनसे उन्हें और बेटर करना पड़ेगा अगर यूएई को कुछ अच्छा करना होगा T20 वर्ल्ड कप में। तो खैर ये विकेट कीपर्स के नंबर्स जो है वो हमने आपके सामने रखे। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे, और जो विकेट कीपर्स है यूएसए के लिए उसमें थोड़ा बहुत सफल होता रहता है, कभी शान जहांगीर करते हैं, कभी एंड्रस गॉस ने किया है, मनांग पटेल ने किया है, राहुल जरीवाला ने किया है, इसलिए हमने कोई एक विकेट कीपर उसका पिक नहीं किया, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें, और इटली पहली बार गई तो उसके बारे में बात करेंगे, पहले थोड़ा देख लें उनको और खेलता हुआ, तब जाकर बड़े स्टेज के लिए तो ये पूरी बात होगी, इसलिए हमने इन 5 विकेट कीपर्स को आपके सामने पिक किया। अब आपसे एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है इन विकेट कीपर्स में ओवरऑल, आप यूएस वगैरह को भी जोड़ लीजिए, खास करके इन विकेट कीपर्स में आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इस वर्ल्ड कप में कौन होंगे? अपना कमेंट बॉक्स में उस विकेट कीपर का नाम जरूर बताइए। जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। इस तरह की वीडियोस हम लगातार आपके लिए वर्ल्ड कप से रिलेटेड लाते रहेंगे।